हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डीओई में जो टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर, पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर, रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की जो पोस्ट आई थी। तो दोस्तों, इनकी जो कट ऑफ कब तक आ सकती है, मेरिट कब तक आ सकती है और मेरिट कैसे बनेगी और बनेगी तो कितने पर जाएगी, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो कहां पर होगा, ये बहुत सारे सवाल हैं। दोस्तों, आपको पता है कि भाई लास्ट डेट जो थी फॉर्म फिल करने की वो थी 15 अक्टूबर यानी कि परसों, और आज जो तारीख है दोस्तों वो है 17 अक्टूबर। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ कुछ बातें शेयर की जाए जो मेरे एक्सपीरियंस की हैं और जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये है कि भाई टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की 116 पोस्ट है और पीजीटी की है 19 और रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की 12 पोस्ट है। इसकी एलिजिबिलिटी सभी को पता है कि भाई यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टीजीटी एसएटी की तो इसमें चाहिए बीएड। अगर हम बात करते हैं पीजीटी की तो इसमें बीएड के साथ एमए चाहिए, ठीक है, बीएड के साथ एमए चाहिए। और अगर हम बात करते हैं रिसोर्स कोऑर्डिनेटर की तो यहाँ भी बीएड चाहिए या फिर आपने एमए वगैरह जो भी कर रखा हो आप क्वालिफाई हो जाते हैं, इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दोस्तों, अब आपने 15 तारीख को ये फॉर्म फिल किया है तो कम से कम आप 1 से लेकर 1.5 महीने का वेट करें कि जो डिपार्टमेंट है वहां से कोई नोटिस आएगा। नोटिस किस रिगार्डिंग आएगा, इसमें जो मैंने लिखा हुआ है कि भाई इसमें जो मैंने पढ़ा है, जो लिखा है वो मैं बता रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि भाई सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कोई फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी और उसके बाद जिनका नाम आएगा वो स्कूल ज्वाइन करेंगे। मगर इसमें एक लाइन और लिखी हुई है जो थोड़ा सा कंफ्यूज करती है। इसमें लिखा हुआ है कि भाई इसमें एक लिस्ट रिलीज करेंगे और एचओएस जो है वो वेरीफाई करेंगे। अगर आप समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ कि एचओएस जो है वो वेरीफाई करेंगे, उसके बाद फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद ज्वाइनिंग दी जाएगी। दोस्तों, अभी ये दोनों केस जो हैं वो डीओई के जो 450 स्पेशल एजुकेटर गेस्ट टीचर की वैकेंसी आई थी उसमें हो गया। उसमें पहले उन्होंने क्या करा कि भाई 8,500 बच्चे टोटल थे जिन लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें से ऊपर के टॉप 450 450 बच्चे बुला लिए। अब क्या था कि भाई ये ऑनलाइन फॉर्म फिल करते तो किसी ने 2 बार फॉर्म फिल करा, किसी ने 3 बार फॉर्म फिल करा। तो उसमें क्या दिक्कत आई कि भाई 450 में से सिर्फ 100 बच्चे ओरिजिनल निकले, यानी 100 बच्चों का सिलेक्शन हो पाया। फिर दूसरी लिस्ट निकाली, दूसरी लिस्ट में भी काफी बच्चों के नाम रिपीट थे। तो फिर अब डिपार्टमेंट ने सोचा यार क्या करें, तो अब जो फाइनल क्या करा डिपार्टमेंट ने वो ये करा कि 7,500 बच्चे जो हैं अब उनको बुला लिया है अलग अलग डेट पर। तो आपके केस में क्या हो सकता है, जैसे मान के चलो आप लोग जो भी टीजीटी के हैं, पीजीटी के रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर है, इसके फॉर्म मान के चलते लगभग आ जाते हैं कम से कम 3 से 4,000 फॉर्म आ गए। तो डिपार्टमेंट को वो ये करना चाहिए कि भाई सारे कैंडिडेट को बुला के उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा ले। उसमें से जो फाइनल बच्चे हैं 4,500 में से 4,000 में से उनकी फिर लिस्ट बनाए, मतलब उनकी लिस्ट बना दे। जैसे टीजीटी 116 तो 116 टॉप के बच्चे बुला ले। फिर उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये जो भी कुछ चीजें कंप्लीट नहीं होती हैं या फिर कुछ बच्चे सीट नहीं लेते हैं तो फिर उसके बाद वेटिंग लिस्ट निकाले। ये ना करे कि भाई 4,500 लमसम मान के चलते हैं कि इसमें आवेदन हुए और उसमें से 116 टॉप के बुला लिया। अब टॉप में क्या है, किसी के 2 बार नाम है, किसी के 3 बार नाम है, फिर दोबारा लिस्ट रिलीज करनी पड़े। अब यहाँ पर दोस्तों एक दिन की सैलरी आप सभी को पता है कि भाई टीजीटी की यहाँ पर बात करते तो 1400 रुपए, 1403 रुपए, और पीजीटी की बात करते तो 1445 और रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की बात करते तो 1445। तो आप इसमें मतलब एक महीने में कितने दिन जाते हैं वो डेज काउंट करके लगभग 30 से 35,000 रुपए आपकी सैलरी बन जाएगी एक महीने की। एलिजिबिलिटी सभी को पता ही है। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई क्या क्या इसमें जो है मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट शैल बी डिस्प्लेड ऑन द डिपार्टमेंट वेबसाइट फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिलेटेड टू एज, क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट etc विल बी कंडक्टेड बाय एचओएस कंसर्न। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि भाई जो मेरिट लिस्ट शैल बी डिस्प्लेड ऑन द डिपार्टमेंट वेबसाइट, एक मेरिट लिस्ट आ जाएगी सभी बच्चों की, ठीक है। उसके बाद एचओएस जो है कंसर्न करेंगे, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, जो डीओई में जो सबसे पहले काम हुआ था कि 116 बच्चे टॉप के बुला लेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। डिपार्टमेंट को सभी बच्चों का, जितने लोगों ने आवेदन किया है सबको बुलाकर एक जगह पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाहिए, जो कि डीओई 450 में हो रहा है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन सिविल लाइन में बुलाकर अब सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको कि भाई द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर एंगेजमेंट एज ए गेस्ट टीचर। अब यहाँ पर एक कट ऑफ का डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि किसका कितना वेटेज लिया जाएगा। जो मैंने पूरी पीडीएफ में अगर देखता हूँ तो यहाँ पर किसका कितना वेटेज है वो नहीं शो हो रहा है। तो अब एक लमसम मैं आपको एक आइडिया से बता रहा हूँ। कट ऑफ कोई भी यूट्यूब चैनल या कोई भी पर्सन एग्जैक्ट नहीं बताता है, एक लमसम बताता है। तो मेरी कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ उससे आप लोग कितना मतलब कितना एग्री करते हैं नहीं करते ये आपके ऊपर है। बट ये एक अनुमान मैं बता रहा हूँ कि एक तो ये क्लियर नहीं है कि भाई किस तरह से डिपार्टमेंट इसको कंसिडर करेगा। सबसे पहले यहाँ पर हम मान के चलते हैं क्या वो 10th का 10% लेगा, 12th का 10%, बीए का या बीएड का किस किस का क्या परसेंट लेगा वो चीज क्लियर नहीं है।
तो सबसे पहले अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर जैसा कि डीओई 450 में हुआ है, सबका इक्वल इक्वल करके परसेंटेज लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं करता तो थोड़ी सी दिक्कत है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो HOS द्वारा होगा, उसके बाद फिर एक जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें से उन लोगों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। आप ये वीडियो देख रहे हैं एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर, स्पेशल एजुकेशन की सभी अपडेट देता हूँ और आपसे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी वो इसी चैनल पर आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो लमसम बता रहा हूँ, जैसे टीजीटी में 116 है, पीजीटी में 19 है, रिसोर्स कोऑर्डिनेटर में 12 है। तो मेरा मानना है कि भाई टीजीटी एसईटी की जो जनरल की है लगभग 85 से मैक्सिमम 85 जा सकती है। अब मैं किस बिहाफ पर बता रहा हूँ कि सबका थोड़ा वेटेज लेते हैं। 10 का 10%, 12 का 10%, बीए का 30% ले लो, बीएड का 40-50% ले लो, इस तरह से परसेंटेज लेकर तो कहीं ना कहीं कोई भी टॉपर होगा, उसके 10th में 90 आ गए, 90%, 12th में 92 आ गए, फिर बीए में उसके ऐसे लगभग 78-80 हो गए, और फिर बीएड में उसने अच्छा करा 85-86 हो गए। तो ये ओवरऑल जब हम करेंगे तो ये लगभग इसी के लमसम में जाता है 85-80। अब ये मैं और कम कर सकता हूँ तब करता जब वैकेंसी बहुत ज्यादा होती। 116 टॉप के बच्चे रहेंगे, यानी कि टॉपर बच्चों को लिया जाएगा जिन लोगों ने बहुत अपने अपने फील्ड में टॉप किया और फिर बीएड स्पेशल कर रखा है। तो टीजीटी में समझ लो आप कि भाई मेरा मानना है 85 जनरल की, 80 इसकी। और साथ ही साथ पीजीटी की बात करते हैं तो पीजीटी में 19 सीट है, सिर्फ 19। इस बिहार पर मैंने कहा 19 सीट में कंपटीशन बहुत हाई लेवल होगा, क्रीम बच्चे आएंगे, बिल्कुल क्रीम। तो मैंने मैक्सिमम 88 रखी है, 86 मिनिमम रखी है। और रिसोर्स कोऑर्डिनेटर की बात करते हैं तो इसमें तो और 12 है, और इसमें बीएड भी चाहिए, बीएड भी चल जाएगा तो 90 मैं मान के चलता हूँ, मैक्सिमम 92 मिनिमम। बाकी मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, उसके स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हर एक कट ऑफ को डिस्कस करना थोड़ा, यही मेरा लमसम मानना है। अगर आप एग्री करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक तरह से अनुमान कह लो, क्योंकि कट ऑफ का मतलब अनुमान ही होता है कि भाई क्या हो सकता है, तो लगभग इतनी जा सकती है। तो दोस्तों ऐसी जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल यूट्यूब चैनल।